हेलो नमस्कार हमारे प्यारे भाइयों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल बीइंग प्रो आईटीएन पर। एएलपी साइको टेस्ट के बारे में यह हमारा दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किन स्टूडेंट को साइको की प्रिपरेशन करनी चाहिए, उनसे जुड़ी सावधानियां और सीबीएटी यानी साइको टेस्ट का स्ट्रक्चर और मेरिट कैलकुलेशन इत्यादि सारी चीज़ों को उस वीडियो में विस्तृत चर्चा किए थे। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, रिक्वेस्ट है उनसे वो वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए। इसका मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, सो आप इजीली जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारे बैटरी टेस्ट के टाइप और उनकी व्याख्या, एक एक एग्जाम्पल सहित पूरा कॉन्सेप्ट देने वाले हैं सारे बैटरी टेस्ट का। और धीरे धीरे इसके बाद से लेक्चर 3 से हम सारे टाइप के बैटरी टेस्ट, कौन सा ट्रिक लगाना है उसमें, टाइम ड्यूरेशन और उससे संबंधित सारी सावधानियों के बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के दूसरे लेक्चर का शुभारंभ करते हैं। देखिए, अभी मैंने आरडीएसओ के साइड से एक पीडीएफ फॉर्म ओपन किया हूँ जिसमें सारे बैटरी टेस्ट के बारे में ओवरव्यू दिया गया है, बट उसमें कुछ जो चीज़ें नहीं दिया था और एग्ज़ाम में पूछे जाते थे वो नहीं ऐड था, उसको मैंने कलेक्ट करके ऐड कर दिया हूं ताकि सारी चीजें यहीं पे क्लियर हो। देखिए, आरडीएसओ के वेबसाइट पे हमारे भाई आपको कुल 5 तरीके के बैटरी टेस्ट पूछे जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि हम कभी भी कोई बैटरी टेस्ट एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हैं और कोई बैटरी टेस्ट हटा भी सकते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जीडीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें इन्होंने एक और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था, मैकेनिकल वाला बैटरी टेस्ट। ठीक है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। कोई भी आपको बैटरी टेस्ट छूटेगा नहीं, इतना मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो फिलहाल हम इन 5 बैटरी टेस्ट के बारे में एक एक करके पूरा एग्जाम्पल सहित कॉन्सेप्ट देखते हैं और सारी चीज़ों को बिल्कुल आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जो पहला टेस्ट पूछे जाते हैं मेमोरी टेस्ट कहते हैं, स्मृति परीक्षण। दूसरा टेस्ट है आपका फ्लोइंग डायरेक्शन टेस्ट, निर्देश समझने की योग्यता का परीक्षण। तीसरा टेस्ट है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, दूरी प्रत्यक्षीकरण परीक्षण। चौथा टेस्ट है कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट, एकाग्रता का परीक्षण करती है। पांचवा है परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, प्रत्यक्षीकरण गति परीक्षण। और एक एक करके हम सारे टेस्ट के टाइप और उनमें से किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है हमारा मेमोरी टेस्ट। अब मेमोरी टेस्ट में कुल 5 तरीके के टाइप बनते हैं। जैसे आपका ए में बनता है बिल्डिंग मैप टेस्ट, बी है आपका चित्र पिक्चर नंबर कॉम्बिनेशन, सी में है आपका रेलवे मैप याद करना और डी में है चित्र जोड़ पिक्चर पेयर। देखिए, मेमोरी टेस्ट जो है पूरे साइको टेस्ट का सबसे मुश्किल हिस्सा माना जाता है। इसमें आपको एक तस्वीर कुछ समय जैसे 2 या 3 मिनट के लिए दिखाई जाती है जिसे आपको ध्यान से देखकर याद रखना होता है। फिर वो इमेज गायब हो जाती है और आपको अगली इमेज में याद की हुई जानकारी जैसे चीज़ों की जगह या उनके साथ लिखे नंबर भरकर दिखानी होती है। और अब बात करते हैं बिल्डिंग मैप याद करने की। देखिए, इसमें छोटे छोटे घरों की तस्वीरें होती है जिसकी अलग अलग जगह पोजीशन होती है। आपको 12 घरों की पोजीशन याद रखनी होती है। यहाँ पे तो 3 ही दिए हैं, लेकिन आपको 12 घरों की पोजीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको याद रखनी होती है। यह बहुत मुश्किल माना जाता है और इसे याद करने की ट्रिक होती है जो कि हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे इसके बारे में, ट्रिक के बारे में। दूसरा नंबर आता है आपका पिक्चर नंबर मिलान करना। देखिए, इसमें एक तस्वीर के सामने एक नंबर लिखा होता है, जैसे अंगूर के सामने 28। आपको तस्वीर और उसके साथ लिखे नंबर को याद रखना होता है। बाद में तस्वीर देखकर उसका सही नंबर बताना होता है। यह भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसका भी ट्रिक होता है जो कि हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। और अब टाइप्स है रेलवे मैप याद करने की। देखिए, इसमें है रेलवे ट्रैक बने होते हैं और कुछ जगहों पर कोड अल्फाबेट लिखे होते हैं। आपको उन कोड और वे ट्रैक पर कहां पर हैं यह याद रखना होता है। इसके भी ट्रिक होती है, उसके लिए हम एक विस्तृत वीडियो चर्चा करेंगे। सारा कॉन्सेप्ट आपको इजी वे में समझाएंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी यहाँ पे अगर चीजें बताने लगे तो, इसलिए हम इससे एक एक करके सारी चीजों को
पार्ट बाय पार्ट अगली वीडियो में आराम से डिस्कस करेंगे। और अब टाइप है पिक्चर पेयर, जिसको कहते हैं पिक्चर टू पिक्चर मेमोरी टेस्ट। इसमें एक तस्वीर को दूसरी तस्वीर से मैच कराना होता है और इसको भी करने की एक ट्रिक है जो कि मैं आपको विस्तृत वीडियो में चर्चा करूंगा धीरे धीरे लेक्चर के साथ। और मेमोरी टेस्ट का 5वां प्रकार है मेमोरी द शेप, आकृति आपको याद करना होता है। इसमें जो है ऑब्जेक्ट की तस्वीरें याद करके मैच करानी होती है और मेमोरी टेस्ट में गलतियां होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अगर आपने एक बार कुछ भूल गए तो उसे ठीक करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप दोबारा चेक नहीं कर सकते, आपका टाइम वहाँ पे वेस्ट हो जाता है। RDSO के अनुसार जो दूसरा प्रकार के बैटरी टेस्ट होता है उसे कहते हैं फ्लोइंग डायरेक्शन टेस्ट। इसमें आमतौर पर 2 से 3 तरह के आपका टाइप पूछे जाते हैं। देखिए एक तो है आपका रो टेबल टेस्ट और बी है आपका सर्कुलर पैटर्न टेस्ट, जिसको घड़ी वाला टेस्ट भी बोलते हैं। अब रो कॉलम टेबल टेस्ट की बात करें तो कुछ इस प्रकार से आपके स्क्रीन पे पिक्चर दिखाई जाती है और उसके ऊपर आपको जो है इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके ऊपर क्या है और इसके बाएं क्या है, इसके ऊपर क्या है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और अब बात करते हैं आपका सर्कुलर पैटर्न टेस्ट की। इसको घड़ी वाला टेस्ट भी कहते हैं और इसमें घड़ी में बज रहे समय या घड़ी के पोजीशन के आधार पर और साथ में दिए गए निर्देशों जैसे दाएं बाएं आगे पीछे को समझकर जवाब देना होता है। पिछले एग्जाम में कई लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे और इसको करने की ट्रिक और सावधानियां के बारे में हम अगली वीडियो में सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे इस बारे में। अब RDSO के बैटरी टेस्ट में तीसरा है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। देखिए डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में मुख्यतः 2 प्रकार के टाइप के पूछे जाते हैं। एक तो है आपका ब्रिक टेस्ट और एक है आपका हिडन क्यूब टेस्ट। देखिए अब ब्रिक टेस्ट की बात करें तो इसमें ईंटें एक दूसरे के ऊपर या अगल बगल रखी होती है और आपको यह बताना होता है कि एक ईंट कितनी दूसरी ईंटों से सटी हुई है। और पिछली बार एग्जाम में जो हुआ था सबसे ज्यादा इसी में फेल हुए थे। कारण क्या था कि ईंटों को ABCD नाम तो दिया गया था, लेकिन सवालों में उसका सीक्वेंस ही बदल दिया गया था। जैसे पहले B का पूछा, फिर D का, फिर A का, और कई लड़के बिना देखे ABCD लाइन से जवाब देते गए और फेल हो गए। और उनको जब कंप्लीट कर गए तो ध्यान में आया टाइम ओवर हो चुका था। तो इसी प्रकार से इसमें फेल हो गए थे सबसे ज्यादा पिछली बार में। और यहाँ पे एक चीज देखने लायक है कि आपको सभी इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, बिल्कुल एकाग्रता से और बिल्कुल टाइम को देखते हुए। इस टेस्ट में बहुत एकाग्रता की जरूरत होती है, क्योंकि ईंटों की 3D इमेज देखते हुए आंखों का भ्रम हो सकता है और वे अलग तरह से दिखने लग सकती है। यह मेमोरी टेस्ट तो जितना कठिन नहीं है, लेकिन इसमें ध्यान बहुत ज्यादा चाहिए। अब डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में दूसरा टाइप है आपका हिडन क्यूब टेस्ट। इसमें आपको 3D इमेज घन के दिखाए जाते हैं और इसमें से आपको घनों की संख्या बतानी होती है और इसका हम बिल्कुल आसान भाषा में ट्रिक में अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अब RDSO के जो चौथे टाइप के बैटरी टेस्ट पूछे जाते हैं उसमें है आपका कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट। इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के टाइप पूछे जाते हैं। एक तो है आपका फिगर कंपैरिजन टेस्ट, बी है आपका डिजिट नंबर ग्रुप टेस्ट और सी है आपका यस नो टेस्ट। अब बात करते हैं फिगर कंपैरिजन टेस्ट के। इसमें आपको एक फिगर दिए जाते हैं और उससे संबंधित 4 गो फिगर दिए जाते हैं और आपको बताना होता है कि ये जो फिगर है किस में से मेल खा रहा है, आपको यहाँ पे बताना होता है और अब इसको जवाब देना होता है। और अब बात करते हैं डिजिट नंबर ग्रुप टेस्ट की। देखिए इस टेस्ट की खास बात यह है कि इसमें समय तो बहुत कम मिलता है और सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इसमें तेज स्पीड और अच्छी एकाग्रता होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसमें अगर आपने एक सवाल का जवाब दे दिया है तो दोबारा चेक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप दोबारा देखेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा और सवाल छूट जाएंगे, लेकिन इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब डिजिट नंबर ग्रुप टेस्ट की बात करें तो इसमें आपको बहुत सारे अंकों में या तो 6 ढूंढना होता है या 9 ढूंढना होता है। एग्जाम शुरू होने से पहले मिलने वाले समय में इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि
6 ढूंढना है कि 9, क्योंकि यह अंक दिखने में तो एक जैसे लगते हैं। अगर आपको सही अंक मिल जाए तो तुरंत क्लिक करके आगे बढ़ जाना चाहिए, इसलिए सवाल छूटने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। जल्दीबाजी में गलतियां भी होती है, इसके लिए माउस को चलाने के लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं यस और नो टेस्ट की। देखिए, इसमें आपको 2 नंबर या कोड दिए होते हैं। अगर वे दोनों एक जैसे हैं तो यस और अलग हैं तो नो पर क्लिक करें। यह बहुत जल्दी होता है, लेकिन अगर आप में एकाग्रता है और अच्छी कंसिस्टेंसी है तो आप बिल्कुल इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं RDSO के 5वें बैटरी टेस्ट, जो कि है परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। देखिए, इसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार के टाइप पूछे जाते हैं। एक आपका देता है फिगर पैटर्न मैचिंग टेस्ट। यह टेस्ट आपकी चीजों को कितनी जल्दी पहचानते हैं इसकी गति का परीक्षण करता है। इसमें आपको इमेज मैच करानी होती है, जैसे एक तरफ कुछ इमेज दी है और दूसरी तरफ उनसे मिलती जुलती इमेज दी है। आपको बताना होता है कि पहली इमेज किससे मैच कर रही है। देखिए, इसमें मैच कराने के लिए दी गई इमेज से एक इमेज ज्यादा देती हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो। और अब बात करते हैं इसके दूसरे टाइप के बारे में, जिसमें एक इमेज को दिए गए ऑप्शन से मैच कराना होता है। पिछली बार इसमें से देखिए चाइनीज लैंग्वेज का एक जो है सिंबल दिए गए थे और उससे आपको जो संबंधित है उसको मैच कराना था। बाकी इसमें बहुत कंफ्यूजन हुआ था इसको करने समय में। इसमें आपको एकाग्रता मांगता है। कभी कभी रेलवे एग्जाम का जो है टाइम बढ़ा देता है। अगर समय बढ़े तो अपनी स्पीड थोड़ी कम कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि गलतियां कम हो। लेकिन जो है दोबारा चेक करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। देखिए, इसमें पहले, दूसरे और तीसरे टेस्ट जैसे मेमोरी, डायरेक्शन और डेप्थ, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ध्यान, एकाग्रता और स्पीड चाहिए और ट्रिक सब चाहिए, जो कि मैं इसका अगले वीडियो में सेपरेट वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में आपको डिस्कस करने जाऊंगा। और चौथे और 5वें टेस्ट में जो है कंसेप्चुअल परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट में स्पीड बनाना बहुत जरूरी है। ये जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आसान होते जाएंगे। देखिए, और तैयारी के लिए सबसे बेस्ट है आपका ऑनलाइन टेस्ट देना। ऑफलाइन टेस्ट से कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। घर पे आप कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी है माउस टेस्ट से प्रैक्टिस कीजिए, वो बेस्ट रहेगा। और आप बिल्कुल मुफ्त वीडियो से भी सीख सकते हैं, जो कि मैं आपका धीरे धीरे एक लेक्चर करके मैं बताने जाऊंगा, या आप कहीं से भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, आपको फायदा मिल जाएगा उससे। तो भाइयों, यह था आपका 5 बैटरी टेस्ट का संपूर्ण ओवरव्यू हमने डिस्कस कर दिया, बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। और उम्मीद करते हैं आपको 5 बैटरी टेस्ट के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, विथ इमेज किस तरीके से आपको क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। और आने वाली वीडियो में हम विथ एक्सप्लेनेशन आपके सारे टाइप्स के, मेमोरी टेस्ट के सारे टाइप, परसेप्चुअल टेस्ट के जितना भी है, सारे बैटरी टेस्ट के सारे टाइप को बिल्कुल आसान ट्रिक में सोल्व करने वाले हैं। आपको कहीं पे डाउट है तो बिल्कुल कमेंट में पूछिए। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में और ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। और अगर आप बीइंग प्रो 18 चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में साइको टेस्ट की बेहतरीन कंटेस्ट के साथ। टिल देन, थैंक यू मच माय ब्रदर, थैंक्स।